हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन क्लास 8। स्टूडेंट्स, आज मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन पेपर जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो कर रहे हैं अपने स्कूल में, वो बच्चे भी कर सकते हैं, और जो बच्चे डीएवी स्कूल्स की बुक्स फॉलो कर रहे हैं वो बच्चे भी इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड आई होप कि आप जब एक पूरा क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और आपको जो एक हेजिटेशन है इस लेसन में, एक जो डर रहता है हर बच्चे को मेंसुरेशन चैप्टर में, वो भी थोड़ा आपका बेटर हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है कि द डायमेंशंस ऑफ अ गोडाउन आर 40 मीटर, 25 मीटर एंड 10 मीटर। If it is filled with cuboidal boxes each of dimension 2 meter, 1.25 meter and 1 meter, then the number of boxes will be what? तो नंबर ऑफ बॉक्सेस की आपको चॉइसेस दी हुई हैं, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, और आपने कैलकुलेट करना है कि कितने बॉक्सेस लगेंगे अगर एक इतने बड़े गोडाउन के अंदर इतनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस को अगर फिट इन करा जाता है। तो ये आपको मेथड पता होना चाहिए कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे कि हमें आंसर मिल सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके का क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दी हुई है विच इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स सरफेस एरिया इज व्हाट। अब सरफेस एरिया के आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, वॉल्यूम दी है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसमें आप लगाओ, उससे आपको साइड मिलेगी, फिर उसको फॉर्मूले में आपने यूज़ करना है सरफेस एरिया के फॉर्मूले में ऑफ अ क्यूब, फिर आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन एज एन आंसर मिल जाएगा। ठीक है। नाउ अब इसमें आप हमेशा ये ध्यान रखना कि आप अगर वॉल्यूम है तो क्यूब में निकालेंगे आंसर, और सरफेस एरिया है या कर्व्ड सरफेस एरिया है तो उसका आंसर के यूनिट्स हमेशा स्क्वायर में होते हैं। अगर आप इस तरीके से इन यूनिट्स को अगर आप गलत कर दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम दिया हुआ है कि वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितनी होगी, यानी कि अगर आपको पैरेललोग्राम का जो है एरिया दिया हुआ है और ऑल्टीट्यूड दिया है तो आपको उसकी साइड बतानी है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप इसकी वैल्यू पुट करोगे पैरेललोग्राम के एरिया की। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रपीजियम का विच इज़ 52 सेंटीमीटर, और उसकी जो ईच नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। ईच नॉन पैरेलल साइड, तो यानी कि दोनों साइड्स का आपको दे दिया है कि वो 10 सेंटीमीटर है विद इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर। हाइट ट्रपीजियम की 8 सेंटीमीटर है और आपको एरिया निकालना है। अगेन 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम इट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 3 क्यूब्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे एमसीक्यू में आए या आपको एक फुल फ्लेज्ड वे में इसको सॉल्व करने के लिए आए। 3 क्यूब्स आर ऑफ मेटल whose edges are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single cube। 3 क्यूब को मेल्ट करके एक क्यूब बना दिया गया। तो अब आप बताइए कि जो नया क्यूब बना है उसकी एज क्या होगी। उसके आपको ये 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके का क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। इस तरीके में जो है ज़रूर मार्क्स बहुत स्कोरिंग हो जाते हैं इस चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूलेस याद हो तो। नाउ द नेक्स्ट इसमें है 6th पार्ट। 6th पार्ट में आपको दिया हुआ है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, द कर्व्ड वुडन बॉक्स हैज़ द इनर मेजर्स ऑफ 115 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है वुड की आपको ये दी हुई है। तो आपको वॉल्यूम बतानी है, तो आप इसको फॉर्मूले में यूज़ करके आप इसको वॉल्यूम निकालोगे जो वुड की है, और फिर आप 4 ऑप्शंस में से चूज़ करोगे। नेक्स्ट 7th पार्ट में आपको रेशियो दी हुई है रेडियाई की ऑफ 2 सिलेंडर्स, जो कि 1:2 है, और हाइट जो है उनकी सिलेंडर्स की वो रेशियो है 2:3। सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो रेशियो यानी कि दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर। या तो आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लो या रेशियो की फॉर्म में ऐसे लिखो, बात एक ही होती है। तो उसको आप यूज़ करके नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी। तो फॉर्मूले में इसको पहले आप यूज़ करो, फिर आप वैल्यू निकालो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 वाज ऑल एमसीक्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो रेडियस है और हाइट है सिलेंडर की वो रेशियो आपको दी हुई है 3:2,
और वॉल्यूम दी हुई है सिलेंडर की पूरी 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको निकालना है रेडियस एंड हाइट। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप ये लेसन मास्टर कर सकोगे। और मेंस्ट्रुएशन लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 8, 9, 10, 11 सब जगह ये लेसन है, और हर जगह इसका डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो बेसिक्स अपने इस लेसन के बहुत आप सॉलिड करके चलिएगा, नहीं तो क्लास 9 में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बोला है कि द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी डिसाइडेड टू पेंट हाफ ऑफ द कैंसर डिटेक्टिव सेंटर इन देयर प्रीमाइसेस। जो एक सोसाइटी है, उसमें जो कैंसर डिटेक्टिव सेंटर है उसके हॉल को पेंट करने के लिए उन मेंबर्स ने सोचा है। तो अब जो पेंट करना है उसमें जो है, द इफ़ द फ्लोर ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल हैज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस एंड हाइट ऑफ दिस, तो आपने कॉस्ट बतानी है कि पेंटिंग की क्या होगी अगर इसकी 4 वॉल्स को पेंट करना है इंक्लूडिंग द डोर्स एक्सेट्रा, और उसका रेट जो है वो 8 रुपीज़ मीटर पर मीटर स्क्वायर है। तो आपने इस अकॉर्डिंगली इसको निकालना है। उसके बाद आपने सेकंड पार्ट में ये भी निकालना है कि अमाउंट क्या है कंट्रीब्यूट, जो हर मेंबर ने कंट्रीब्यूट करा, अगर 50 पीपल हैं वहाँ पर, तो हर एक इंसान को कितने पैसे देने पड़ गए अगर उस पूरे हॉल को पेंट कराना है। तो पहले तो पूरे हॉल को पेंट कराने के लिए आपने कॉस्ट निकाली, फिर ये बताना है कि हर मेंबर को कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने एक और टेस्ट पेपर पहले अपलोड करा हुआ है, तो उसको भी आप ज़रूर ट्राई करना, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इवन फैक्टराइजेशन के भी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, लेसन के एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के भी दिए हुए हैं, तो उन लेसन्स को भी आप ज़रूर कर लेना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी हैं। तो अभी बिल्कुल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर्स को आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, और उनकी एंड स्क्रीन पे भी मैं वीडियोस लगा दूंगी, तो आप उनको क्लिक करके ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम दिया हुआ है विद इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स इज 168 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो इतना दिया हुआ है और इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ये दोनों आपको बातें बता दी गई। लेंथ, if the lengths of the parallel sides are 36 meter and 20 meter, find the lengths of the parallel sides are 36 and find the lengths, ये दोबारा लिखा गया, find the lengths of each of non parallel side। तो अगर आपको ये दिया हुआ है कि एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम जो है वो 168 है और इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो अगर जो पैरेलल साइड्स हैं वो 36 मीटर और 20 मीटर हैं, तो आपने लेंथ ऑफ ईच नॉन पैरेलल साइड निकालनी है। ठीक है, ये वाली जो साइड है जो कि इक्वल बताया है कि इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, सो दैट आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सको। वीडियो को पॉज करके ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना, वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल टू यू। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वेल है, जिसकी जो डेप्थ है वो 21 मीटर है, और उसका जो आउटर और इनर डायामीटर्स हैं वो 21 मीटर और 14 मीटर रिस्पेक्टिवली हैं। तो आपको कॉस्ट बतानी है रेनोवेटिंग की, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹25 मीटर स्क्वायर। तो ये 5th क्वेश्चन था। अब आंसर्स भी मैं आपको इसके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आपने जो भी क्वेश्चंस करे हैं वो कैसे करे हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं, हर वीडियो में मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ज़रूर दिए हैं और खुद सॉल्व भी करके दिखाए हैं, और एज अ प्रैक्टिस आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया और आंसर साथ में दिया है, वैसे भी दिए हैं। तो आप किसी भी लेसन की कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आप मेरे चैनल की और वीडियोस को देखो, थोड़ा और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब इसमें आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको 7 पार्ट्स दिए थे, तो 7 के 7 पार्ट्स को मैंने आपको आंसर दे दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर निकालना है रेडियस एंड हाइट, आपको निकालनी है, फाइंड रेडियस एंड हाइट। तो रेडियस और हाइट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना था कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट क्या है और हर मेंबर ने कितना कंट्रीब्यूट करा। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको बता दिया है कि टोटल कॉस्ट क्या है और हर एक मेंबर ने कितना कंट्रीब्यूट
करा है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपने ये बताना है कि जो लेंथ है जो इक्वल यहाँ बताई थी, तो नॉन पैरेलल साइड्स की कितनी है, तो उसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर सिलिंड्रिकल जो वेल है उसकी आउटर और इनर दोनों को रेनोवेट करने की कॉस्ट निकालनी थी। तो दोनों को जो रेनोवेट करने की कॉस्ट निकालनी है 25 रुपीज़ में, तो दोनों को प्लस करके फाइनली आंसर आपने निकालना है। तो इसीलिए एक ही आंसर यहाँ पर आएगा कि ये है आंसर। तो आपने अलग अलग करके नहीं निकालना है, दोनों का जो कॉस्ट निकली उसको आप ऐड ऑन कर दोगे। ठीक है, आई होप आप ये जो है आंसर्स नोट डाउन कर लोगे। वीडियो को ज़रूर आप लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं या चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट और आने वाले मेरे टेस्ट पेपर आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कोई मिस आउट ना हो। एग्जाम्स के दिन आने वाले हैं, तो आई एम रियली गिविंग यू मेनी क्वेश्चन पेपर्स कि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।